हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन बीइंग में। तो मैंने यहाँ पर फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट बना रखा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक मैं बना देता हूँ साइड में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो आपको यहाँ पर समझा देता हूँ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में सिर्फ 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में 2 पार्ट्स जो मेन होते हैं वो हैं टेस्टिस, और टेस्टिस से एक दो यहाँ से वेन्स निकली होती हैं। ये टेस्टिस है, इसको हम बना देते हैं इसे TESTIS टेस्टिस। ये 2 टेस्टिस है और ये बॉडी के बाहर होते हैं, और जिस लेयर में ये पैक होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम SCROTUM स्क्रोटम। आपको ये दोनों पार्ट्स याद रखने हैं। टेस्टिस से ही रिलीज होता है स्पर्म, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स सेल है। ये सेक्स का सेल है, इसी से फॉर्मेशन होता है किसी भी बेबी का। और टेस्टिस से एक और हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन लेवल। टेस्टोस्टेरोन ओनली, टेस्टोस्टेरोन। और यही मेल्स में सेकेंडरी कैरेक्टर्स डेवलप करता है, मतलब उनकी छाती चौड़ी होती है, हेयर्स आ जाते हैं, मुस्टैचेस आ जाते हैं और आवाज़ भारी होने लगती है, और वॉइस के कैरेक्टर्स लगातार डेवलप होते जाते हैं ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टिस से रिलीज होता है सेकेंडरी कैरेक्टर्स, इसी की वजह से पाए जाते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे जुड़ा होता है, और फिर रिलीज पॉइंट होता है पेनिस। ये है पेनिस बना देते हैं, और पेनिस का सिर्फ एक ही काम है कि स्पर्म को टेस्टिस से लेकर और रिसीव करा देना, वजाइना तक ही पहुँचा देना। पेनिस का सिर्फ एक काम है डिलीवरी बॉय का। जैसे जोमेटो नहीं करता रेस्टोरेंट से आपका फूड आइटम जो आप ऑर्डर करते हो, जोमेटो वाला बॉय है, जोमेटो बॉय आपको उठा के आपके घर आपका खाना उठा के रेस्टोरेंट से आपके घर तक ही पहुंचा देता है। सेम काम पेनिस का है। पेनिस क्या करता है, टेस्टिस से स्पर्म्स लेके पहुंचा देता है फैलोपियन ट्यूब तक की, या फिर डायरेक्ट पहुंचा देता है वेजिना तक की। तो आपको ये 2 चीजें बता दी। टेस्टिस जिस पाउच में रहता है उसको स्क्रोटम कहते हैं, और इसका टेम्परेचर जो होता है वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस। इसलिए ये बॉडी के बाहर रखा जाता है, क्योंकि अगर ये बॉडी के अंदर रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर नहीं होता, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर ये 37 डिग्री सेल्सियस में रहता तो स्पर्म मर जाते, सरवाइव ना कर पाते। इसलिए ऊपर वाले ने 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब इनको जब बनाया 25 डिग्री सेल्सियस के लिए, तो इनको बॉडी के बाहर रख दिया मेल्स ने। तो स्क्रोटम में टेस्टिस होता है, और स्क्रोटम 25 डिग्री सेल्सियस के साथ बॉडी के बाहर होता है। और ये है पेनिस। पेनिस का मेन काम होता है स्पर्म्स को डिलीवर करना, वेजाइना तक ही पहुंचाना। और उसके बाद यहाँ पर होता है एक वास डिफरेंस, इसको बोलते हैं नस वास डिफरेंस। इसी के थ्रू स्पर्म्स और यूरिन दोनों एक साथ निकलते हैं वास डिफरेंस से। ठीक है, स्पर्म और यूरिन इसी टाइप से एक साथ निकलते हैं वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस को कभी कभी जब जरूरत नहीं पड़ती रिप्रोडक्शन की, तो फिर इसको यहाँ से ये लोग कटवा लेते हैं मेल्स लोग। तो अगर यहाँ कट कर दिया, बांध दिया, टाका लगा दिया, तो स्पर्म्स पेनिस तक ही नहीं पहुंच पाएंगे और डिलीवर नहीं हो पाएगा। तो इसी को बोलते हैं, जब वास डिफरेंस को कटवा लिया जाता है तो उसको बोलते हैं वैसेक्टोमी। VASCESTOMY वैसेक्टोमी। ठीक है, और वैसेक्टोमी करने के बाद फिर रिप्रोडक्शन, मतलब कि बेबी के चांसेस नहीं बनते। आपको इतना पार्ट मेल में याद रखना है, स्क्रोटम, पेनिस, टेस्टिस और वास डिफरेंस, ये इतना सबको डिटेल्स याद रखनी है। फिर आ जाते हैं हम लोग फीमेल्स में जो फ्रंट पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेजाइना। वेजाइना का मेन काम होता है, जैसे पेनिस स्पर्म्स को मेल से डिलीवर कर देता है फीमेल के पास, सेम काम वेजाइना का होता है। वेजाइना रिसीव करती है स्पर्म्स को। ठीक है, वेजाइना रिसीव करती है स्पर्म्स को, लेकिन ओरिजिनली स्पर्म्स यहाँ तक ही पहुँच जाते हैं पेनिस से। पेनिस एंटर करता है तो स्पर्म यहाँ तक ही पहुँच जाते हैं। ठीक, और जब स्पर्म्स डिलीवर किए जाते हैं तो लगभग 10-15 ml, 10 से 15 ml में 2.5 से 3 लाख, ये मैं अप्रोक्स डाटा दे रहा हूँ, 2.5 लाख तक स्पर्म बॉडी के अंदर एंटर करते हैं फीमेल्स में। अगर ये
स्पर्म गया है 10 से 15 ml, तो 2.5 लाख स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर एंटर कर चुके हैं पेनिस के थ्रू वजाइना के रास्ते। अब ये सर्विक्स क्रॉस करके स्पर्म्स, जैसे मान लेते हैं ये पेनिस एंटर कर गया और स्पर्म्स यहाँ तक ही आ गए, कितने 2.5 से 3 लाख स्पर्म एंटर कर जाते हैं बॉडी में। और आपको एक चीज और बता देता हूँ, स्पर्म्स का शेप आप याद रखना, स्पर्म्स का शेप याद रखना। ऐसे पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हेड पार्ट, और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मिडल पार्ट होता है, टेल पार्ट भी होती है, ये मिडल पार्ट हो जाता है, और यहाँ पर होती है टेल पार्ट। लेकिन स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आपने सेल चैप्टर में पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, मतलब कि ये एनर्जी जनरेट करता है, इसलिए स्पर्म मोबाइल होता है, मतलब चलने वाला होता है। स्पर्म अगर एंटर करेगा तो वो चल सकता है, और ये बहुत छोटे होते हैं साइज में, स्पर्म्स छोटे होते हैं, स्पर्म्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और स्पर्म्स मोबाइल होते हैं, मतलब चल सकते हैं, मोबाइल मतलब चल सकते हैं, ठीक। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें, देखो अभी मैंने फीमेल का एक पार्ट बताया, वजाइना सिर्फ और सिर्फ इसका काम है रिसीव करना, वजाइना का मेन काम है रिसीव करना। इसके बाद आ गया सर्विक्स, सर्विक्स के रास्ते पेनिस के रास्ते यहाँ सर्विक्स तक की स्पर्म एंटर कर जाते हैं और ये यूट्रस में पहुंच जाते हैं। यूट्रस में जैसे पहुंचते हैं तो यूट्रस का मेन फंक्शन क्या है, तो यूट्रस का आपको मेन फंक्शन मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। यूट्रस का मेन फंक्शन है फर्टिलाइजेशन जब हुआ है उसके बाद बेबी को डेवलप कराना, बेबी को डेवलप कराना, मतलब बेबी यहीं पर पूरा डेवलप होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग बच्चेदानी यहीं, और ये इसको बोलते हैं वूम, बच्चेदानी या फिर बोलते हैं वूम। ये आपको दो टर्म्स याद रखना है, यहीं पर बेबी पूरे 9 महीने के लिए डेवलप होता है पूरी तरह से, ठीक। यूट्रस का मेन काम है स्पर्म्स को रिसीव कर लेना, और अब स्पर्म इधर जाएंगे, कुछ स्पर्म सीधे जाएंगे और कुछ स्पर्म लेफ्ट की तरफ जाएंगे, कुछ स्पर्म राइट की तरफ जाएंगे, कुछ स्पर्म सीधे चले जाएंगे। अब ये रही ओवरी, OVARY ओवरी, और ये भी है ओवरी, मतलब कि 2 ओवरीज होती हैं फीमेल के पास, और ओवरी में एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ओवरी से रिलीज होता है एस्ट्रोजन, ये एक हार्मोन है जो फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी कैरेक्टर्स को डेवलप करता है। और दूसरा हार्मोन आपको याद रखना है प्रीगेस्टेरोन, प्रीगेस्टेरोन ये प्रेगनेंसी के समय काम आता है, प्रीगेस्टेरोन, स्पेलिंग आप देख लेना एक बार क्योंकि स्पेलिंग गलत हो जाती है समझाते समय, एस्ट्रोजन और प्रीगेस्टेरोन, ठीक। और एक और होता है उसका नाम है रिलैक्सिन, ये दोनों प्रेगनेंसी के समय वाले हैं, लेकिन मेन जो है वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करता है कि फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी कैरेक्टर्स को डेवलप करता है, उनके ब्रेस्ट निकलते हैं और उनके हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है, हिप चौड़े हो जाते हैं, उनकी आवाज़ पतली हो जाती है, ये सब सेकेंडरी कैरेक्टर्स है, पुबर्टी के साइंस हैं। तो एस्ट्रोजन ये काम करता है मेन, और ये ओवरी से रिलीज होते हैं हार्मोन्स, और ओवरी से रिलीज होना हार्मोन्स का स्टार्ट हो जाता है, ओवा भी रिलीज होता है ओवरी से, ओवा दैट इज नोन एज फीमेल सेक्स सेल। अभी जैसे मैंने आपको बताया मेल से स्पर्म रिलीज होता है, तो फीमेल से रिलीज होता है फीमेल का सेक्स सेल जिसे हम लोग ओवा कहते हैं, फीमेल का सेक्स सेल जिसको हम लोग ओवा कहते हैं, और यही रिलीज होता है ओवरी से, और ये रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है फीमेल्स में अंडर द एज ऑफ 13 ईयर्स, अप्रोक्स 13 ईयर्स में लगभग फीमेल से ये ओवा रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। और ओवरी जब काम करती है तो एक ओवरी 1 मंथ काम करती है, और इधर 1 महीना होता है 28 डेज का, मतलब कि बायो के हिसाब से 1 महीना होता है 28 डेज का। तो 1 महीने ये काम करेगी, मान लेते हैं जनवरी में ये काम की तो फरवरी में ये काम करेगी, फिर ये रेस्ट करेगी फरवरी में, मार्च तो मार्च में ये रेस्ट करेगी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर ऐसे ऐसे इनका मंथ चलता है। 1 महीने में सिर्फ एक ओवरी वर्क करती है, दूसरी ओवरी साइलेंट रहती है, ठीक। इतना आप दिमाग में इसको डाटा सेट कर लेते हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, जैसे मान लेते हैं जनवरी का महीना है और स्पर्म एंटर कर गया यूट्रस में, और स्पर्म्स की जिंदगी लगभग 4-5 मिनट की होती है, फिर उसके बाद वो डेड हो जाते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ से ओवा रिलीज हो चुका है, और जब ओवा रिलीज हो गया तो ओवा रिलीज होने के बाद ओवा यहाँ तक पहुँच जाता है फैलोपियन ट्यूब तक। फैलोपियन ट्यूब का मेन काम है फर्टिलाइजेशन कराना, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम है ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम है ओविडक्ट, और यहीं पर होता है फर्टिलाइजेशन। ओवा यहाँ तक ही पहुँच गए। अब आपको ओवा की बात बता देता हूँ। ओवा जो होता है उसके पास
माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता और ये न्यूक्लियस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, न्यूक्लियस होता है और ये साइज में लार्ज होते हैं और ये इमोबाइल होते हैं, मतलब कि चल नहीं पाते। इमोबाइल होते हैं मतलब चल नहीं पाते। तो ओवा से रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब तक वेट तक करते हैं स्पर्म का आने तक। स्पर्म क्योंकि मोबाइल है और ये है ओवा, तो स्पर्म तैरते हुए आते हैं ओवा तक की मीट करने के लिए और ओवा चल नहीं सकता और ये शाहरुख खान की तरह अपने सिमरन को ढूंढते हुए आएगा और जैसे ये मिल जाएगा तुरंत फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। जब ओवा और स्पर्म आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन और बन जाता है जाइगोट। ओवा, ये ओवा है, ये स्पर्म है। ओवा और स्पर्म आपस में जब मिल जाते हैं तो बन जाता है जाइगोट, उसे हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक, अब ये ओवा यहाँ से रिलीज हो चुका है, ओवा यहाँ से रिलीज हो चुका है और यहाँ पर 2.5 से 3 लाख स्पर्म बॉडी के अंदर एंटर कर चुके हैं। यूट्रस में सब अपनी सेना लेकर घुस चुके हैं। अब सब सेना लेकर घुस गए तो यहाँ पर कुछ इधर चले आएंगे, इनको गलत एड्रेस मिला वो इधर चले गए, क्योंकि हम लोग जिस केस की बात कर रहे हैं उस पे ये वाली ओवरी अभी काम नहीं कर रही है और ये वाली ओवरी अभी फंक्शन कर रही है। तो ये ओवरी अभी फंक्शन कर रही है, ये ओवरी से ओवर नहीं रिलीज हो रहा है, तो जो इधर गए वो खत्म, मतलब 1-1.5 लाख स्पर्म ऐसे ही निपट गए। दूसरा जो सामने टकरा गया वो भी गया, वो भी खत्म। अब जो 70 से 80 हजार अप्रोक्स डाटा जो इधर गए हैं वो सेफ है और वो एंटर कर जाते हैं लेफ्ट ओवरी की तरफ, लेफ्ट ओवरी की तरफ एंटर कर जाते हैं और एंटर करते समय और वो मिलते हैं अपने ओवा से मिलते हैं। और जैसे ही ओवा, ये क्या है ओवा, जैसे ही ओवा से स्पर्म मिलते हैं तो कुछ स्पर्म तो बाहर ही चिपक के निपट जाते हैं, कुछ स्पर्म्स के पास टेल नहीं होती तो वो पहुंच ही नहीं पाते, कुछ जो हेल्दी रहते हैं, जो उनमें ताकतवर रहता है, जो जीत जाता है वो पहुंच जाता है स्पर्म तक और ये स्पर्म एंटर कर गया। कुछ 1-2 एंटर कर जाता है और कुछ एंटर नहीं कर पाते और एक स्पर्म 2.5-3 लाख में एक स्पर्म और एक ओवा की ही जरूरत पड़ती है फर्टिलाइजेशन में। तो एक ओवा और एक स्पर्म से ही हम और आप बने हैं। जो हम और आप बने हैं वो स्पर्म मतलब कि 2.5 लाख को हरा के एक जीता है और उसी से हम और आप तैयार हुए हैं। मतलब कि हम लोग बॉर्न विक्टोरियस हैं, बचपन से ही पैदाइशी विजेता है, क्योंकि 2.5 लाख में सिर्फ 1 ही लाख जीता है जिससे हम और आप तैयार हुए हैं। तो ये स्पर्म है और ओवा, जब एक स्पर्म और ओवा फ्यूज हो जाते हैं, एक स्पर्म और ओवा फ्यूज हो जाते हैं तो बन जाता है जाइगोट, इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये तैयार हो गया, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो इतना आपको डिटेल्स याद रखनी है। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया है तो फर्टिलाइजेशन के बाद, अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट बन गया, जाइगोट तैयार हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट के बनने के तुरंत बाद 1-2 महीने में बन जाता है एम्ब्रायो। एम्ब्रायो के बनने के बाद बन जाता है ये फ्यूटस के बनने के बाद बन जाता है ये बेबी और ये हो जाता है डेवलप। ठीक, तो जाइगोट बनने से लेकर एम्ब्रायो तक की बेबी तक बनने में लगभग इसको लग जाते हैं 9 महीनों का पीरियड, तो 9 मंथ्स लगभग लग जाते हैं बेबी को फुली डेवलप होने में। तो इस पीरियड को कहते हैं जेस्टेशन पीरियड, इस पीरियड को कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। तो जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, तो वो 9 महीना का पीरियड जब से जाइगोट बन के तैयार हुआ था और बेबी डिलीवर होने तक की पीरियड को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। और आपको बता दिया 13 साल में स्टार्ट हो जाता है ओवरी से ओवा रिलीज होना। तो जब ये ओवा रिलीज होता है तो ये जो वर्क करेगा ये करता है आफ्टर मैरिज, तो तब तक ये रिलीज होता रहेगा, बर्बाद होता रहेगा, रिलीज होता रहेगा, बर्बाद होता रहेगा। तो जब पहला ओवा रिलीज होता है फीमेल्स में तो उसको हम लोग बोलते हैं मेनार्ची। आप लोग क्या कहते हैं वो आप कमेंट कर दो, लेकिन हम तो कहते हैं इसको मेनार्ची। तो पहली मेंस्ट्रुएशन साइकिल, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम लोग बोलते हैं मेनार्ची। और लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल लगभग होती है, ये फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है 13 इयर्स की एज में और लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है 45
45 और 50 की एज तक की खत्म हो जाती है, मतलब कि फीमेल्स में फर्टिलाइजेशन बंद हो जाता है 45 की और 50 की उम्र तक बंद हो जाता है, तो इसको बोलते हैं मेनोपॉज। फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है 13 इयर्स की एज में, इसी को मेनार्की कहते हैं, और एंड हो जाता है 45 से 50 साल की उम्र में, इसी को हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। तो ये ओवरी से था, अब अगले महीने ये वर्क करेंगे तो इसमें फर्टिलाइजेशन होगा अगर करना होगा तो, और नहीं करना होगा तो ये ओवा बर्बाद हो जाएंगे और यूट्रस की लाइनिंग के साथ ब्लड के साथ मिक्स होके सब निकल जाएगा वेजाइना के रास्ते, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और ये लगभग 14 डेज के अंतराल में होती रहती है। तो इतना डिटेल आप याद रखोगे। अगर मान लेते हैं फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ना होने के चांसेस, इतना आपको समझ में आ गया। अगर कोई टॉपिक मिस हुआ है तो आप कमेंट करके बताओ, मैं उसको भी क्लैरिफाई करूंगा। अब आप समझ लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब क्या होगा। फर्टिलाइजेशन जब नहीं होता, मान लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन ना होने के चांसेस क्या है, व्हेन फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, फर्टिलाइजेशन कब नहीं होता है, तो क्या पता कि फैलोपियन ट्यूब वर्क ना करे, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब काफी पतली हुई तो चिपक जाएगी और वहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ओवा और स्पर्म फ्यूज नहीं कर पाएंगे, तो ओवा और स्पर्म जब फ्यूज नहीं कर पाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो फैलोपियन ट्यूब जब खराब हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बेबी फॉर्म नहीं होगा। इसलिए कुछ महिलाओं में ये प्रॉब्लम रहती है कि वो बेबी कंसीव नहीं कर पाते, मोस्टली फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा है यूट्रस में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, यूट्रस बेबी कंसीव नहीं कर पाता है। फर्टिलाइजेशन तो हो गया, जाइगोट बन के आ गया, एम्ब्रायो डेवलप ही नहीं हो पा रहा है यूट्रस में, तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन दोनों के लिए एक अलग इलाज है। इलाज क्या है, जब फैलोपियन ट्यूब या यूट्रस या फिर ओवरी से ओवा, जब ओवरी से ओवा रिलीज नहीं होगा तो ये चांस इम्पॉसिबल है कि वो कंसीव कर पाए बेबी या फर्टिलाइज हो पाए वुमेन। तो ये ओवरी वाला तो केस मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि इसमें इम्पॉसिबल है। जब ओवरी से ओवा ही नहीं रिलीज हो गया तो क्या चांस है फर्टिलाइजेशन का, तो ये वाला केस हटा देते हैं। इसमें वुमेन फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकती, मतलब कि बंद स्त्री रहेंगी। फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस का बता देता हूँ कि फैलोपियन ट्यूब में जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या करते हैं, तो फिर हम लोग IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी का इस्तेमाल करते हैं, टेस्ट ट्यूब का एंड IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो क्या होता है कि हम लोग ओवा ले लेते हैं फीमेल से, और स्पर्म ले लेते हैं मेल से, दोनों का टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कराते हैं। जब फर्टिलाइज हो जाता है तो 5-6 दिनों के बाद हम लोग उसको प्लेस कर देते हैं यूट्रस में, और यूट्रस में बेबी डेवलप होने लगता है जब फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम आती है। ठीक, जब फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल करके फर्टिलाइजेशन करा देंगे, और जब एम्ब्रायो तैयार हो जाएगा तो हम लोग यूट्रस में उसको प्लेस कर देंगे, तो ये यहाँ पर डेवलप हो जाएगा बेबी, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मान लेते हैं यूट्रस में ही प्रॉब्लम है, तब क्या करें। जब यूट्रस में प्रॉब्लम होगी तो हम लोग को यूज करना पड़ता है सैरोगेट मदर। सैरोगेट मदर का मतलब होता है कि ओवा से एग तो ले लिया, स्पर्म भी ले लिया, मेल से दोनों का फ्यूज करा लिया, लेकिन अब डेवलप करने के लिए यूट्रस का होना जरूरी है, बेबी वहीं पर डेवलप होता है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि एक वुमेन का इंतजाम करेंगे जो ऐसा कर सकती है, जिसको पैसे की जरूरत होगी, तो वो वुमेन को हम लोग स्टैम्प पेपर लिखित पूरा रिकॉर्ड के साथ हम लोग उसको उस मदर की यूट्रस का इस्तेमाल करेंगे, और वो फर्टिलाइज्ड एग जो बना था ओवा, इसकी ओवा निकाल के और मेल का स्पर्म निकाल के फर्टिलाइज करके उसकी यूट्रस में प्लेस कर दिया जाएगा, सैरोगेट मदर के यूट्रस में प्लेस कर दिया जाएगा। वो मदर क्या करेगी, 9 मंथ उस बेबी को पालेगी, पोसेगी, और उसके बाद वो बेबी डिलीवर हो जाएगा, और जिसका रियल में ये ओवा और स्पर्म था, रियल में जो इसकी मदर है उसको दे दिया जाएगा, और इनको 9 मंथ का जितना भी पैसा इनको बात हुई थी देने की, वो पैसा इनको डिलीवर दे दिया जाएगा। और ये ऐसे होता है सरोगेट मदर का साथ। प्रियंका चोपड़ा जी ने ऐसा ही किया है, सरोगेट मदर का यूज करके अपने बेबी को बर्थ दिया है। कुछ लोग जो ज़्यादा बिजी रहते हैं और जिनको काम से फुर्सत नहीं मिलती, वो लोग ये यूज़ करते हैं सरोगेट मदर का, और टेस्ट ट्यूब बेबी का भी यूज़ हो जाता है जब फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम आती है। तो कभी कभी क्या होता है कि एक ओवा 2 स्पर्म से मैच कर जाता है, या फिर एक स्पर्म 2 ओवा से मैच कर जाता है, तो ट्विन के चांसेस हो जाते हैं, मतलब ट्विन बेबी जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन का था। अगर कोई
इस टॉपिक से दिक्कत आ रही है तो फिर आप कमेंट करें, मैं टॉपिक को क्लियर करूँगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँ।